जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है बिज़नेस प्रेजेंटेशन। उससे पहले मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मेरा नाम फ़ातिमा हाशमी है और मेरा तकरीबन 3 साल का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में। इससे पहले मैं एक एनजीओ में काम कर चुकी हुई हूँ एज़ अ कम्युनिटी मोबिलाइज़र के तौर पे और मैंने ऑनलाइन मार्केट को एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे जॉइन किया था। जी, ये था मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन। जी, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं करियर के ऊपर डिस्कशन करना चाहूँगी कि हम लोग अपना करियर कैसे चूज़ करें, ठीक है? करियर को चूज़ करने से पहले आपके 4 स्टेप्स को फ़ॉलो करना ज़रूरी होता है। पहला स्टेप ये है कि क्या आप कभी कोई ऐसा काम करोगे जिसमें आपको पैसे ना मिल रहे हों लेकिन आप वो काम करना चाह रहे हो या करना चाहते हो? अगर तो ऐसा कोई काम है देन येस टाइप करें, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। सेकंड स्टेप है आपकी ग्रोथ। क्या उस काम में आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, आपकी स्किल्स इम्प्रूव कर रही हैं, आप में एक्सपर्टीज़ आ रही हैं, आप उस काम में एक्सपर्ट हो रहे हो? यानी आपने ये देखना है कि क्या आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग के ऊपर देखना ध्यान देना है कि क्या आपकी लर्निंग इम्प्रूव हो रही है, आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे, आपकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है देन येस टाइप करें और थर्ड स्टेप पे मूव करते हैं। थर्ड स्टेप है कि जो काम आप कर रहे हो क्या ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, यानी आपके इर्द गिर्द के लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है या नहीं, ये देखना है। अगर तो ऐसा है तीनों स्टेप्स पे यस यस यस। चौथा और लास्ट स्टेप आपने ये देखना है कि क्या आपको उस काम में पैसे मिलेंगे या नहीं, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो इन फ्यूचर आपने देखिए पैसे जो हैं वो सबसे लास्ट स्टेप है। तो जब आप इन 4 स्टेप्स के साथ सीक्वेंसेस के साथ चलते हो ना तो इसका एंड ये होता है जब आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हो तो उसका एंड यही है कि आप खुद के लिए खुद ही इनकम जनरेट कर लेते हो, ठीक है? उसमें उसके एंड में आप इतनी इनकम पॉसिबल कर लेते हो, इतनी इनकम जनरेट कर लेते हो कि आप समझ लें कि आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप गिनते-गिनते थक जाओगे। तो ये है कि अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है, ठीक है? और वो वाला करियर चूज़ करना है जिसकी पहली बुनियाद पैसा ना हो। लास्ट में आके जिसमें आप सोचो, लास्ट स्टेप में आके सोचो कि क्या मुझे इसमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है? किसी भी करियर को चूज़ करने के ये 4 स्टेप्स होते हैं। एंड दीज़ आर द बेसिक स्टेप्स टू चूज़ द राइट करियर फॉर योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हाउ टू चूज़ द राइट कंपनी फॉर योरसेल्फ। हम खुद के लिए एक अच्छी कंपनी किस तरह से ढूंढें, ठीक है? बिजनेस प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे लगा कि ये टॉपिक डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग साथ साथ इन चीज़ों को कवर करते जाएंगे कि कंपनी कोई भी कंपनी है जिसको आपने ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले अपनी कंपनी का विजन देखना होता है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, वो उसके आने वाले सालों में वो खुद को क्या बनाना चाह रही है, ठीक है? सेकंड ये कि कंपनी का मिशन क्या है, उसके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, उसका टास्क क्या है, वो लोगों को क्या टास्क दे रही है, आपने उसके मिशंस देखने हैं। मिशन को देखने के बाद आपने कंपनी की हिस्ट्री देखनी है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री देखने के बाद आपने देखना है कि क्या कंपनी की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। ग्रोथ के बाद आपने ये चीज़ देखनी होती है कि कंपनी का लीगल स्टेटस क्या है, क्या कंपनी वेरीफाइड है या नहीं है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या नहीं। आपके पास कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और आप कंपनी को डिफरेंट सोशल नेटवर्क पे भी सर्च कर सकते हैं और करें। कंपनी के बारे में रिसर्च इसलिए ज़रूरी है, अब्राहम लिंकन जो थे वो बोलते हैं कि मुझे एक दरख्त काटने का काम दिया गया, लेकिन मैं दरख्त को काटने से पहले 8 घंटे में अपनी धार को तेज़ करूँगा। यानी जिससे उन्होंने दरख्त काटना है वो पहले उसको तेज़ करेंगे। कहते हैं अगर वो तेज़ होगी तो मैं 2 घंटों में भी दरख्त को काट सकता हूँ। तो ये कहने का मतलब ये कि जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लर्निंग होगी ना कंपनी के बारे में तो आप उस कंपनी के साथ ईज़िली आगे काम कर सकते हो। इसलिए कंपनी के बारे में आपके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। जी, तो अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, कंप्लीट बिजनेस प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केटिंग टैक्टिक्स। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को सीख के डेली बेसिस पे मिनिमम $20 टू $100 अर्न करना चाह रहे हो और मैक्सिमम $100 टू $1000 इन अ मंथ जो है अर्न करना चाह रहे हो तो ये मार्केटिंग टैक्टिक्स प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बेसिकली मार्केटिंग टेक्टिक्स जो है एक वेबसाइट है, पाकिस्तानी वेबसाइट है, पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है और ये फिज़िकली भी एग्जिस्ट करता है। फिज़िकली इसका ऑफिशियल ऑफिस भी है। मार्केटिंग टेक्टिक्स जो है ना स्पेशली डिज़ाइन किया गया मार्केटर्स की मार्केटिंग स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए
और ना ही सिर्फ ये मार्केटिंग स्किल्स एनहांस करते हैं, मतलब ये कि आप कहीं सीखने के लिए जाते हो वो सिखाने के बाद, और ये कि आपको किसी किस्म का कोई प्रैक्टिकल काम नहीं देते हैं जिससे आपका एक्सपीरियंस बढ़े या जिससे आपकी लर्निंग बढ़े। ठीक है, उनका काम था कोर्सेज करवाना, उन्होंने करवा दिए। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको मार्केटिंग टेक्टिक्स की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप आएँ इनके साथ, ना ही सिर्फ आपको ये सिखाते हैं बल्कि आपको प्रैक्टिकली काम करने के लिए प्रोजेक्ट भी प्रोवाइड करें कि जिन पे आप प्रैक्टिकली काम करके अपनी लर्निंग को, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी मार्केटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। यानी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स में एक्सपर्टीज़ ला सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन सकते हो। ठीक है, मार्केटिंग टैक्टिक्स जो है आपको प्रैक्टिकली जो है प्रोजेक्ट भी प्रोवाइड कर रही है, यानी आप यहाँ पे एज एन एफिलिएट आके काम कर सकते हो। मार्केटिंग टैक्टिक्स एफिलिएट को ऑफ़र करते हैं कि वो आएँ, उनके साथ काम करें और उनके प्रोजेक्ट को प्रमोट करें और उनके प्रोजेक्ट पे प्रैक्टिकली काम करें, जिनसे उनकी स्किल्स इन्हांस होंगी। ठीक है, तो मार्केटिंग टैक्टिक्स जो है, यानी कि समझ लें मार्केटिंग टेक्टिक्स आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करिए जहाँ पे आप अपने टैलेंट को, यानी डिजिटल मार्केटिंग के टैलेंट को शो करवा सकते हो। सो गाइस, मार्केटिंग टेक्टिक्स इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव योर स्किल्स। और डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स तो अब आपको पता है ये वो स्किल्स हैं जो आने वाले सालों में हर पर्सन के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग टेक्टिक्स इज गिविंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ गाइस, अवेल करें इन अपॉर्चुनिटीज़ को। जी, तो मार्केटिंग टेक्टिक्स पे आप एज एन एफिलिएट काम कर सकते हो। सबसे पहले हम ये देखेंगे एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, या एफिलिएट प्रोग्राम होता क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कमीशन अर्न करते हो बाय प्रमोटिंग अदर पीपल प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी किसी दूसरे एक पर्सन के प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करके कुछ ना कुछ परसेंटेज पे प्रॉफिट अर्न करते हो। ठीक है, इट्स कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना, एक ऐसा परफॉर्मेंस बेस्ड बिजनेस है जिसमें आप जितना चाहो अर्न कर सकते हो। टोटली आप पे, आपकी परफॉर्मेंस के जितनी अच्छी आप स्ट्रगल करोगे, एफर्ट्स लगाओगे, उतना अच्छा, यानी जितनी अच्छी आप इनपुट दोगे उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। और सारे बिजनेसमैन जितने भी लोग हैं ना, वो सबसे पहले तो ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप इस मतलब पैसा कमाना चाहते हो तो सबसे पहले आप एफिलिएट मार्केटिंग करो। एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो आपको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग ये बेस्ट चॉइस होती है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। एफिलिएट मार्केटिंग जो है प्रोडक्ट्स के ज़रिए होती है। प्रोडक्ट 2 तरह के होते हैं, फ़िज़िकल और डिजिटल। फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो, जिन्हें आप फ़िज़िकली और डिजिटली जो है सेल कर सकते हो, यानी बेच सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप है, होम एक्सेसरीज़ हैं, ग्रोसरी है, फर्नीचर, ये सब जो है ना फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स में आता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सिर्फ़ ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, जिन्हें आप सिर्फ़ ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो और जिन्हें आप ऑनलाइन ही सेल कर सकते हो, डिजिटली सेल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ई-बुक्स हैं, ग्राफ़िक टेम्पलेट्स, सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप्स हैं, ऑडियोज़, वीडियोज़, गेमिंग्स, पीडीएफ फाइल्स और ई-कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, वो सब डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना, एक परफॉर्मेंस बेस्ड बिजनेस है, और ये परफॉर्मेंस बेस्ड बिजनेस जो है आगे दो बिजनेस कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक है फिजिकल बिजनेस और एक है डिजिटल बिजनेस। फिजिकल बिजनेस जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट से होता है और डिजिटल बिजनेस जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट से होता है। अब हम उन फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज को देखेंगे। फिजिकल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें आपको बार बार बनाना पड़ता है, जिन पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगता है। मिसाल के तौर पे, अगर आपने पेप्सी की बोतलों का बिज़नेस शुरू किया है, वो एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट है, तो आपको बार-बार जो है उसे लाना पड़ता है। अगर आप आगे ला रहे हो, सेल किए जा रहे हो, तो जब आप सेल कर रहे हो ना, तो आपके पास स्टॉक ख़त्म होता जा रहा है, फिर आपको दोबारा से उसको लाना पड़ता है। तो इस तरह से क्या है कि फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स में आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है। डिजिटल प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमारी किसी किस्म की कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं लगती। वो एक बार बन गया, आप उसे मल्टीपल टाइम रीसेल कर सकते हो। आप जितना चाहे उसे रीसेल कर सकते हो, और जब-जब आप उसे रीसेल करोगे, आपको दोबारा उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उस पे किसी किस्म की कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं लगती। मिसाल के तौर पे, आपके पास कोई वीडियो है या टेम्पलेट है, या टेम्पलेट को छोड़ें, कोई पीडीएफ फाइल है। पीडीएफ फाइल एक बार डिज़ाइन हो चुकी है, आप उसे मल्टीपल टाइम फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है? मल्टीपल टाइम लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, उसमें किसी किस्म की आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं लगेगी।
फिज़िकल प्रोडक्ट्स में डिलीवरी कॉस्ट भी लगेगी। यानी आपने प्रोडक्ट मँगवाना है अपनी दुकान पे रखने के लिए, तो आपको पीछे फैक्ट्री से मँगवाते हुए वो आपकी डिलीवरी कॉस्ट है, ठीक है? ड आपको भी डिलीवरी चार्जेज़ देने पड़ रहे हैं। आगे जब कस्टमर है, तो कस्टमर भी उन डिलीवरी चार्जेज़ को पे कर रहा होता है, ठीक है? उसके भी डिलीवरी कॉस्ट लगती है। अगर वो घर मँगवा रहा है तब भी लगे, अगर वो खुद लेने जा रहा है तो उसकी भी डिलीवरी कॉस्ट लग रही है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि फिज़िकल प्रोडक्ट्स को एक दूसरे तक ट्रांसफ़र करने में हमारी डिलीवरी कॉस्ट भी लगती है। यानी कि हमें डिलीवरी पे भी पैसा लगाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल प्रोडक्ट्स में हमारी किसी किस्म की कोई डिलीवरी कॉस्ट नहीं लगती। हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन से ईज़िली जो है ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। उसमें हमारी किसी किस्म की कोई डिलीवरी पे पैसे नहीं लगते। जैसे मिसाल के तौर पे कोई पीडीएफ फाइल है, आप उसे ईज़िली एक पर्सन को डिलीवर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। उसमें किस्म-किस्म के आपके कभी कोई डिलीवरी चार्जेस लगे हैं कि एक पर्सन को पीडीएफ फाइल शेयर करते हुए आपके किसी किस्म की कोई आपको डिलीवरी पे पैसे देने पड़े हो? नहीं ना, इसी तरह डिलीवरी कॉस्ट डिजिटल प्रोडक्ट पे किसी किस्म की कोई डिलीवरी कॉस्ट नहीं लगती। फिज़िकल बिज़नेस में ना आपका प्रॉफ़िट मार्जिन कम होता है, वो किस सेंस में कि मिसाल के तौर पे आपने चीज़ फैक्ट्री से ली या किसी कंपनी से ली और कंपनी में वो चीज़ है जी ₹65 की या ₹50 की, ठीक है? अब आपने अपनी शॉप तक लेके जाते-जाते उस चीज़ की वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ते-बढ़ते ₹85 हो गई है जी। अब जब वो कस्टमर तक पहुँचती है ना, तो उसमें आपका प्रॉफ़िट मार्जिन निकालना पता है कितना हो जाता है? मज़ीद उसमें एडिशन नहीं कर सकते हो कि लाइक अगर आपने ₹80 की बोतल आप तक पहुँची है, तो आप उसे कस्टमर तक पहुँचाने में ज़्यादा से ज़्यादा ₹20 ऐड कर सकते हो, ठीक है? या ₹15 ऐड कर सकते हो। यानी आपका जो प्रॉफ़िट मार्जिन है वो 10, 15 या ₹20 से ज़्यादा आप उसमें प्रॉफ़िट नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो चीज़ की वैल्यू इतनी नहीं है और ना आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है? यानी कि अब ये तो नहीं ना हो सकता कि 100 की कोई चीज़ है तो आप उसमें ₹1000 ऐड कर लो, ऐसे तो नहीं ना हो सकते। इसलिए क्या है कि उनमें प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत कम है। आप बहुत कम प्रॉफ़िट निकाल पाते हो। दूसरी तरफ डिजिटल प्रोडक्ट्स में ये है कि आपका कमीशन बहुत हाई है। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई ऐसी पीडीएफ फ़ाइल है जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब आप उसे किसी पर्सन को सेल करना चाह रहे हो, तो ना तो उसमें आपकी कोई प्रोडक्ट कॉस्ट लगी है, ना डिलीवरी कॉस्ट लगी है और उसमें आपका प्रॉफ़िट 100% होगा। ठीक है? देखिए, ना तो आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ना डिलीवरी कॉस्ट है, लेकिन उसमें आपका प्रॉफ़िट मार्जिन 100% है। डिजिटल बिज़नेस का ये थर्ड और मेन पॉइंट है कि आपका प्रॉफ़िट मार्जिन कितना, किसी भी बिज़नेस को करने के लिए ना हमें प्रॉफ़िट मार्जिन को देखना होता है कि हम उसमें कितना से कितना प्रॉफ़िट निकाल सकते हैं। तो डिजिटल बिज़नेस में प्रॉफ़िट मार्जिन 100% है। यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट को डील करना या इनको सेल करना या इन पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, इसमें प्रॉफ़िट मार्जिन जो है ना हमारा, वो 100% है। फिज़िकल प्रोडक्ट को रीसेल करने के लिए हमें स्टाफ भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? और हमें स्टोरेज भी चाहिए होते हैं कि अब हमने उन फिज़िकल प्रोडक्ट्स को रखना कहाँ पे है, यानी हमें जगह की भी ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ डिजिटल प्रोडक्ट को किसी किस्म का हमें स्टाफ नहीं रिक्वायर्ड होता उन्हें सेल करने के लिए, हम खुद भी ईज़िली उन्हें सेल कर सकते हैं और किसी किस्म की हमें कोई स्टोरेज रिक्वायर्ड नहीं होती कि हमने उन प्रोडक्ट्स को रखना कहाँ पे है। ये हो गया इनका चौथा बेनिफिट। अब आता है कि फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकते हैं, वो किस सेंस में कि मिसाल के तौर पे भी पैनाडोल की बात की जाए, तो जैसे-जैसे डेंगू वगैरह बढ़ा और हमें पता चला जी कोई जैसे कोरोना था, कोविड में पैनाडोल जो थी, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी ना, जब डिमांड बढ़ती है ना किसी चीज़ की, तो वो आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकती है। फिज़िकल प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ा जो नुकसान ये भी होता है कि अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो आगे हम लोगों का बिज़नेस ही वो हो और वो चीज़ ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो फिर हम आगे बिज़नेस को लेके कैसे चलेंगे? हमारा तो नुकसान हो गया ना। डिजिटल प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता। वो लाइफ़ टाइम अवेलेबल रहेगा, लाइफ़ टाइम आप उसे मल्टीपल टाइम रीसेल कर सकते हो, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये डिजिटल प्रोडक्ट का 5वां बेनिफिट है। फिज़िकल प्रोडक्ट्स को हार्ड टू स्केल करना थोड़ा मुश्किल काम है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपने अदर सिटीज़ में उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, तो आप यानी जो है ना यानी आप चाहते हो कि मैं अपने इस प्रोडक्ट को दूसरी सिटीज़ में या दूसरी कंट्रीज़ में भी दूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको पहले आपकी यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट उस चीज़ पे भी लगेगी। एक सिस्टम डेवलप करने के लिए कि एक सिस्टम के तहत ये प्रोडक्ट मेरा उस कंट्री में चला जाए, उस सिटी में चला जाए, ईज़िली कस्टमर तक पहुँच जाए, आपको उस पे बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं।
वहीं दूसरी तरफ डिजिटल प्रोडक्ट्स को ईज़ी टू स्केल, आप उसको दुनिया के किसी भी कोने में ईज़िली शेयर कर सकते हो। किसी किस्म को आपको उसमें डिलीवरी चार्जेस नहीं है आपके। आप यानी आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटीज़ ईज़िली जो है अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी आपको किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं बनाना पड़ा और सिस्टम पे किसी किस्म के पैसे नहीं लगाने पड़े। उसके बाद आता है कि फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स जो है ना एक लिमिट तक रीसेल हो सकता है, आप उनसे एक लिमिट से ज़्यादा रीसेल नहीं कर सकते हो, जबकि डिजिटल प्रोडक्ट को आप मल्टीपल टाइम रीसेल कर सकते हो। ना तो उनकी रीसेल वैल्यू कम होएगी और वो मल्टीपल टाइम रीसेल करने पे कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, यानी अनलिमिटेड जो है आप उन्हें रीसेल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने एक मोबाइल फ़ोन लिया और वो मोबाइल फ़ोन की कीमत है तकरीबन 45,000 रुपए। अब आपको थोड़ी देर बाद आपने यूज़ किया तो आपने देखा मार्केट में तो इससे भी ज़्यादा अच्छा फ़ोन आ गया है। अब क्या है जी, आपने दोबारा से कोई फ़ोन लेना है और आप ये 45,000 रुपए वाला फ़ोन सेल करना चाह रहे हो, ठीक है? आपने इसको क्योंकि आपने इतना यूज़ नहीं किया, आप चाह रहे हो कि मैं इसको रीसेल कर लूँ और उसके बदले में जो है मैं दूसरा वाला फ़ोन ले लूँ। तो आप वो जो फ़ोन आपने 45,000 का लिया वो कभी भी 45 का सेल नहीं होगा, उसकी रीसेल वैल्यू कम होएगी और रीसेल वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 45 का खरीदा है ना, तो वो आगे रीसेल होगा 25 का या मैक्सिमम 30 का चले जाएगा। 30 नहीं तो मतलब 35,000 तक का चला जाएगा, लेकिन क्या है कि उसकी रीसेल वैल्यू कम होगी और उसके बाद आपने जिसे सेल किया वो भी थोड़ी देर बाद यूज़ करता है, वो कहता है कि नहीं अब मुझे दूसरे फ़ोन की ज़रूरत है, वो क्या करेगा आगे रीसेल कर रहा है। अब वो जो फ़ोन 35 या 25 का हुआ था, अब मज़ीद उसकी रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी, अब वो 15 का बिका होगा, 20 का बिका होगा। ऐसे क्या करते-करते वो फ़ोन एक लिमिट तक रीसेल हो सकता है, यानी रीसेल करते-करते उसकी जो वैल्यू है ना, वो 10 तक आ जाएगी, 5 तक आ जाएगी, उससे ज़्यादा वो रीसेल नहीं हो सकता। उसके बाद फ़ोन खुद ही जवाब दे देगा कि बस कर दे अब, जितना यूज़ करना था मुझे कर लिया। यानी वो खुद आगे काम नहीं, उसमें टेक्निकल इश्यूज़ आना शुरू हो जाएँगे। तो ये फ़िज़िकल प्रोडक्ट का डिसएडवांटेज है कि आप उसे एक लिमिट तक रीसेल कर सकते हो। अनलिमिटेड उसे आप रीसेल नहीं कर सकते और उसकी रीसेल वैल्यू भी कम होती जाती है। इसी तरह दूसरी तरफ डिजिटल प्रोडक्ट की रीसेल वैल्यू कम नहीं होती, मज़ीद बढ़ सकती है, कम नहीं होगी और डिजिटल प्रोडक्ट को आप अनलिमिटेड रीसेल कर सकते हो। इस डिफ़रेंस से हमने ये सीखा कि एफ़िलिएट मार्केटिंग जो एक परफ़ॉर्मेंस बेस्ड बिज़नेस है, हमें जिसमें हम जितना चाहें अर्न कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि प्रोडक्ट की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट की सिलेक्शन मेन चीज़ है बिज़नेस को करने के लिए। ये ना हो कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज़ कर लो जिसकी डिमांड ही ना हो, जिसकी हमारे मुल्क में या जिसकी हमारे लोगों को ही डिमांड ना हो, तो फिर क्या है कि वो प्रोडक्ट आगे नहीं बिकता। आपने प्रोडक्ट की डिमांड को भी देखना है, दूसरा ये कि आपने प्रोडक्ट की यूनिकनेस फाइंड आउट करनी है कि प्रोडक्ट कितना यूनिक है। जितना यूनिक आपका प्रोडक्ट होगा, समझ लें आपकी मार्केट वैल्यू इतनी बढ़ेगी, दिन ब दिन बढ़ेगी और हो सकता है वो प्रोडक्ट आने वाले सालों में मज़ीद यूनिक बन जाए, लेकिन आप एक ब्रांड बन चुके हो कि आपके पास ये प्रोडक्ट है। तो समझ लें कि उस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू और आपका बिज़नेस बहुत चलेगा, ठीक है? तो प्रोडक्ट सिलेक्शन मेन चीज़ होती है और प्रोडक्ट हमेशा यूनिक चूज़ किया करें। यूनिक इसलिए कि वो दूसरे लोगों से ज़रा हट के हो। प्रोडक्ट की सिलेक्शन के साथ-साथ आपने ये भी देखना होता है कि वो प्रोडक्ट चूज़ करो जिसमें आप प्रॉफ़िट मार्जिन आपका हाई हो, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना प्रॉफ़िट निकाल सको, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग टैक्टिक्स के बिज़नेस प्रोजेक्ट है क्या? मार्केटिंग टैक्टिक्स हमें किस तरह के प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रही है? मार्केटिंग टैक्टिक्स बेसिकली हमें डिजिटल प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रही है, यानी डिजिटल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है और उसके 4 प्रोडक्ट्स हैं। पहला है चैलेंज मार्केटिंग फाउंडेशन, फिर चैलेंज एक्सेप्टेंस है, चैलेंज बूस्टर है और चैलेंज रनर है, लास्ट प्रोडक्ट, ठीक है? अब इन प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ के ऊपर हम लोग थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। मार्केटिंग टैक्टिक्स का पहला बेनिफिट ये है इनके प्रोजेक्ट का कि इनके जो प्रोजेक्ट है उनके प्रोडक्ट्स जो है ना वो सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें बेसिक डिजिटल मार्केटिंग स्किल से लेके मास्टर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स तक सब बताया गया है। उनकी क्या-क्या कैटेगरीज़ हैं, ये आपके सीनियर आपको प्रोवाइड कर देंगे और यानी कि इनका जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो सारे वीडियो कोर्सेज़ हैं अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अबाउट क्रिप्टो करेंसी, अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग, अबाउट अमेज़न। ये सारे कोर्सेज़ आपको एमटी प्रोवाइड कर रहा है और ये सारे वो कोर्सेज़ हैं जो आने वाले सालों में आपको भी पता है कि इनकी क्या डिमांड होगी, ठीक है? तो अभी आने वाले सालों में क्या इनकी डिमांड बहुत
इन कोर्सेज़ की डिमांड बहुत बढ़ गई और आने वाले सालों में मज़ीद बढ़ेगी। और इसमें सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसमें आपको ना प्रोडक्ट लॉन्चिंग का भी बताया, दराज़ भी है इसमें कि आप किस तरह से दराज़ से अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। मार्केटिंग टैक्टिक्स सिर्फ़ आपको कोर्सेज़ प्रोवाइड नहीं कर रही है, ये नहीं सिखा के ये क्या बस आपका काम ख़त्म हो गया, ऐसा कोई सीन है। मार्केटिंग टैक्टिक्स में कोर्सेज़ के साथ-साथ वो आपको ये अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप उनके कोर्सेज़ पे प्रैक्टिकली काम करो और डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो। यानी कि मार्केटिंग टैक्टिक्स जो है आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे आप अपनी एक्सपर्टीज़ को शो कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हो। सीखने के साथ साथ आप अपने एक्सपीरियंस को भी बढ़ा सकते हो, तो एक स्किलफुल पर्सन बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बन सकते हो। यानी इंसान की जो ग्रोथ होती है ना, वो उसके प्रैक्टिकल काम करने से आती है। कहते हैं कि 20% आपके वो चीज़ें काम आती हैं जो आपने पढ़ी हो, यानी आपने जो टेक्निकली पढ़ा हो सारा, वो 20% आपके काम आता है। इंसान 20% जो है ना, उन चीज़ों को याद रख पाता है। 80% आपकी वो ग्रोथ होती है जो आप प्रैक्टिकली करते हो, जिन चीज़ों का आप एक्सपीरियंस कर चुके होते हो। इंटरपर्सनल जो आपकी ग्रोथ होती है वो 80% चीज़ों से होती है, जो जिन पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं ना कि सबक वही याद रहता है जो किताबें नहीं लोग देते हैं, तो यहाँ पे भी वही सीन है कि सबक आपको वही याद रहता है जो आपने खुद प्रैक्टिकली किया हो, जिन पे आपके तजर्बात भी हों, ठीक है? जो कि आप चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हो ना, उस पे आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है? वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद भी रह जाती हैं और ये कि जब आप उन चीज़ों को करते हो ना, तो उनसे सीखो। जब आप उन चीज़ों से सीखते हो, आपकी प्रैक्टिकल ग्रोथ होती है और प्रैक्टिकल ग्रोथ आपको पता है कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये कि आप क्योंकि पढ़ा हुआ इतना काम नहीं आता जितने आपके तजर्बात आपके काम आते हैं, जितनी आपकी अब स्किल्स आगे काम आएँगी। आगे सारा काम ही स्किल्स है, जिनके पास स्किल्स है वही अच्छा कमा सकते हैं, ये भी बात याद रखिएगा कि जो आगे आने वाले दौर में जो ज़्यादा पढ़ा है वो इतना नहीं कमाएगा, यानी जो स्मार्ट वर्कर होगा ना, जिसके पास स्किल्स होंगी, वो ज़्यादा कमाएगा। ये बस बात अपने माइंड में रखना। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फ़ील्ड है कि ये फ़ील्ड अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हो ना, तो आप ये समझ लें कि आपका जो फ्यूचर है ना, वो सिक्योर हो गया, ठीक है? आप नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट होने की कोशिश करो और ये एक्सपर्टीज़ ये आपको इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि आप खुद का अपना एक एम्पायर बिल्ड कर सको, ठीक है? तो आपने खुद को इतना एक्सपर्ट बनाना है डिजिटल मार्केटिंग में। जी, तो अब हम चलते हैं बेनिफिट्स की तरफ। मार्केटिंग टैक्टिक्स आपको 100% प्रॉफ़िट प्रोवाइड करे, कमीशन दे रही है। किस सेंस में? क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट में मैंने बताया डिजिटल प्रोडक्ट में आपका 100% प्रॉफ़िट कैसे है। उसके बाद ये डिजिटल प्रोडक्ट है और आप इसे मल्टीपल टाइम रीसेल कर सकते हो, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम रीसेल कैसे हो सकते हैं। उसके बाद इंस्टेंट पेमेंट है, यानी आपको अपनी पेमेंट का वेट नहीं करना पड़ता क्योंकि ये जॉब नहीं है, आपका बिज़नेस है, यानी मार्केटिंग टेक्टिक्स आपको बिज़नेस प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, आप खुद के बॉस हो। इसका बहुत ईज़ी से स्टार्टअप प्लान है और इसका स्टार्टअप प्लान आपको आपके जो सीनियर हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। मार्केटिंग टेक्टिक्स हमें डिजिटल प्रोडक्ट प्रोवाइड करिए और डिजिटल प्रोडक्ट का एक और बेनिफिट ये है कि अब हम जितना चाहें उसे रीसेल कर सकते हैं। हम दिन में जितनी चाहे उस पे अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? अगर हम चाहें तो दिन में $100 से ज़्यादा भी कमा सकते हैं। टोटली हम पे, टोटली हमारी खुद की परफॉर्मेंस पे बेस कर रहा है, ठीक है? तो ये इसका एक और फ़ायदा हो गया क्योंकि मार्केटिंग टेक्टिक्स जो है हमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद हमें बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड कर रही है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन हाई है, प्रॉफिट भी टाइम पे मिल रहा है। उसके बाद ये है कि उसके बाद हम जितना चाहें दिन में उतना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, उतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं जितनी हम चाहते हैं, ठीक है? ये टोटली हमारे खुद की परफॉर्मेंस के ऊपर है। फ्री वेबिनार कंडक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है? और वर्क फ्रॉम होम सबसे अच्छी बात है कि आपके पास आपने ये काम सारा अपने मोबाइल फ़ोन पे करना है। यानी अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोई इशू नहीं है, पीसी नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप इज़िली अपने फ़ोन पे ये काम कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो। आपको यानी और ना ही कोई ये स्पेसिफ़िक टाइम आपको दे रहे हैं कि आपने इतने टाइम में जो है ना प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके देना है, इस टास्क कंप्लीट करना, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। टोटली आपको यानी प्लान दे दिया जाएगा, आपको प्रोजेक्ट बता दिया जाएगा, आपने उस पे खुद ही काम करना है। ये है कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आपने बेसिकली काम करना कैसे है, ठीक है? इस वीडियो के बाद आपको मार्केटिंग टैक्टिक्स का वीएन भी कंप्लीट हो गया होगा कि वीएन इनका क्या है, इन्होंने लोगों को
जो है डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट बनाना है। उसके बाद इनका मिशन ये है कि वो किस तरह से इन्होंने आपको एक्सपर्ट बनाना है डिजिटल मार्केटिंग का। आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, टास्क आपको दे रहे हैं जिन पे आप काम कर रहे हो, जिन पे आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिकली काम कर रहे हो, प्रैक्टिकल ग्रोथ हो रही है, आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। ठीक है, इस तरह से वो अपना मिशन कंप्लीट करें। उनका मिशन यही है कि लोगों को जो है स्किलफुल बनाया जाए, लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया जाए। विजन उनका यही है कि वो डिजिटल मार्केटिंग के लिहाज से अपने इस प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाएं लोगों के साथ कि हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ और इतनी फैसिलिटीज़ हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट प्लान भी देखा जाए तो प्रॉफिट प्लान इनका बहुत मतलब मैं ये समझती हूँ कि इनका प्रॉफिट प्लान अदर एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम से बहुत बेहतर है। अगर आप मशहूर एफिलिएट प्रोग्राम देखें ना, जैसे अमेज़न, ईबे और शॉपिफ़ाई है, इस तरह के और भी बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम है, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन इतना हाई नहीं है जितना कि मार्केटिंग टैक्टिक्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है? और मैं ये सजेस्ट करूँगी हमेशा वो वाला प्लेटफॉर्म चूज़ करें जहाँ पे आपको वो एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं, सिर्फ डिग्री नहीं दे रहे, डिग्री के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका भी दे रहे हैं, करने का मौका भी दे रहे हैं। लाइक करने के साथ साथ आपको एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए और ये सारी चीज़ें हमें ग्रोथ की तरफ लेके जाती हैं। अगर हम और डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स हमें भी बहुत हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हमारे मुल्क के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो हमें इन स्किल्स को सीखना है, ये आने वाले सालों में हमारे बहुत काम आने वाली हैं और इसी यकीन के साथ सीखना है कि हम लोगों ने इसमें एक्सपर्ट होना है, स्किलफुल होना है, क्योंकि ये स्किल्स ही हमें अनएम्प्लॉयमेंट से और आने वाले सालों में जो हमारा महंगाई हमें कहते हैं ना कि कहत तारी होने वाला, उससे बचने के लिए ना हमें डिजिटल मार्केटिंग को सीखना ज़रूरी है। तो मार्केटिंग टैक्टिक्स एक बेटर ऑप्शन है, मैं ये सजेस्ट करूँगी। तो गुड लक फॉर द न्यू जर्नी एंड अल्लाह हाफ़िज़।